नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशनल अड्डा पर। आज मैं बात करने वाला हूं मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में। अर्थात भारत में कौन कौन सी कंपनी आए थे और इन कंपनियों की भारत में क्या भूमिका रही थी, सभी के बारे में प्रश्न के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आए तो आप उसका सही उत्तर कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यह वीडियो एक क्यूज की तरह बनाया गया है, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन पर 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब जानते हैं तो आप उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे वीडियो का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगाली। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वांडीवास के युद्ध के उपरांत। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यापार। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों के हार के प्रमुख कारणों में कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना। हमारा अगला प्रश्न है, जेम्स प्रथम का वह राजदूत कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सर थॉमस रो। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विवाह में दहेज के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, बांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, हुगली। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरत में। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है, चंद्रगिरी के शासक से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूरत में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा में। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि? इस प्रश्न का सही जवाब है क्योंकि उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था?
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डी अल्मोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भारत में व्यापार का विस्तार करना। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जमोरिन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी सफलता का कारण क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अल्प राजकीय सहयोग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कमजोर समुद्री शक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन का क्रमबद्ध क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है बी ए सी डी, यानी भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पांडिचेरी में। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1702 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोलकाता में। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय पुर्तगाली यानी वाणिज्यिक अभियान के नेता का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अल्वारेज केब्रल। हमारा अगला प्रश्न है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अल्बुकार्के। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोलबार्ट। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वस्त्र। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सूती वस्त्र। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1498 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रेंगोजा के कैथरीन से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पुर्तगालियों ने। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1510 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मछलीपट्टनम। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1632 ईस्वी में।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात और बिहार राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1668 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इलाहाबाद और ग्वालियर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मसाले में। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल और असम राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया। हमारा अगला प्रश्न है, डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पुलिकट में। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलयित हो गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी फ्रांसीसी राज्य में निम्न में से पांडिचेरी के पूर्व कोई विलयित नहीं हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरत में। हमारा अगला प्रश्न है, परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलीचेरी। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंग्रेज ने। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज को खो दिया, कब? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में गोवा को जीता और 1662 ईस्वी में हरमुज को पुर्तगालियों ने खो दिया। हमारा अगला प्रश्न है, किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया था?
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डच ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भीमजी पारेखे। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियो ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एला सापेल की संधि, जो 1749 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डचों का। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एलिजाबेथ प्रथम ने। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रैंकुबार में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था किस वर्ष से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1630 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी डिंडीगल में। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चिनसूरा। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चटगांव। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरलोपर कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यह अवैध एवं अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1690 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जॉब चार्नोक ने। हमारा अगला प्रश्न है, मद्रास की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांसिस डे ने। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जॉन कंपनी। हमारा आखिरी प्रश्न है, आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।